अगला सेम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका छठा पाठ कुंती। तो बच्चों, कुंती के विषय में हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण के पितामह शूरसेन यदुवंश के प्रसिद्ध राजा थे। उनकी कन्या का नाम पृथा था। उसके यानी पृथा के रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर नगरों तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई थे कुंती भोज। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। फुफेरे भाई मतलब फूफा के बच्चे बेटे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो शूरसेन ने अपनी कन्या पृथा को अपने फुफेरे भाई को गोद दे दिया। कुंती भोज के यहाँ जब पृथा आई तो पृथा का नाम बदलकर कुंती रख दिया गया। अब कुंती के बचपन की बात है कि एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी से, बड़ी सहनशीलता के साथ ऋषि की सेवा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे उपदेश भी दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि कुंती भोज कन्या मतलब कुंती, तुम किसी भी देवता का जब ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। यानी वो उसकी तपस्या से इतने अधिक प्रसन्न थे। कौन? दुर्वासा ऋषि। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को क्या डर लगा? कुंती को डर लगा कि कहीं, क्योंकि उसका विवाह तब तक नहीं हुआ था, तो उसको लगा ये विवाह से पूर्व पुत्र के लिए वो किस प्रकार से जवाब देगी। तो उसने क्या किया? लोक निंदा के डर से उसने उस छोटे बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। उसने क्या किया? बच्चे को एक बड़ी पेटी में बड़ी सावधानी से बंद किया और उसे गंगा की धारा में बहा दिया। जो आगे चलकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा गंगा की धारा में एक बच्चा बहता हुआ, मतलब एक पेटी बहती हुई आ रही है। उसने जब उस पेटी को खोला तो उसमें से बहुत ही सुंदर अद्भुत बच्चा निकला। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी, तो बालक को पाकर वो बड़ा प्रसन्न हो गया और सूर्य पुत्र कर्ण इस प्रकार से सारथी के घर में पलने लगा। ठीक है, सूत पुत्र क्यों कहते हैं? सूत मतलब सारथी। सारथी कौन? जो रथ को हाँकने वाला, रथ को चलाने वाला। तो रथ को चलाने वाले ने उसको कर्ण को उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। इधर कुंती विवाह के योग्य हो गई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती को पांडु अच्छे लगे और उन्होंने राजा पांडु भी के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया और कुंती सहित वे हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंश जो होते थे, जो राजा वो लोग होते थे, वो एक से अधिक विवाह किया करते थे। ऐसी ही प्रथा प्रचलित थी। इस रिवाज के अनुसार भीष्म पितामह की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। मतलब ऋषि जो दंपत्ति थे वो हिरण बनकर विहार कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उसको क्या पता था कि जो ये हिरण है वो हिरण नहीं है, बल्कि वास्तव में ये ऋषि है। उनको ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दे दिया। उनको बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने मेरी हत्या कर दी। ऋषि के श्राप की वजह से पांडु को बड़ा दुख भोगना पड़ा। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ, दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन बिताने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के श्राप के कारण वे संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते।
तब उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि द्वारा वरदान का जिक्र पांडु से किया कि मुझे दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कि यदि मैं किसी भी देवता का आह्वान करूंगी, देवता की पूजा करूंगी, तो जिस भी देवता को मैं पुकारूंगी उस देवता के समान ही जो तेजस्वी पुत्र है मुझे प्राप्त हो जाएंगे। तो पांडवों ने कहा कि पांडु ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए। पांडु के अनुरोध करने पर कुंती और माद्री ने देवताओं का आह्वान किया और 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ, वहीं पर वे तपस्वियों जैसा जीवन बिताने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों और बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष तक वन में रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु भी माद्री के साथ प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठा रहे थे। ऋषि के श्राप का तभी असर हो गया और महाराज पांडु की तत्काल मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, वो बहुत दुखी हो गई। उसको ऐसा लगा मानो पति की अपने पति की मृत्यु का कारण वह स्वयं है। ये सोचकर वह पांडु के साथ उसकी भी मृत्यु हो गई, उसने भी आत्महत्या यानी सती हो गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के दुख की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत उन्हें समझाया बुझाया, शांत किया और कहा कि उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर, ऋषि मुनि उनके साथ आए और हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म के सुपुर्द कर दिया। वो भीष्म के क्या है? पोते, है ना। तो भीष्म उनके दादा थे, उन्होंने 5 पांडवों को उनके दादा भीष्म को सौंप दिया ऋषि मुनियों ने। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से यह सुना कि पांडु की मृत्यु हो गई है, पांडु थे ना असली राजा, तो उनकी तो मृत्यु हो गई है, तो वे बड़े दुखी हुए। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधु अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई और तीनों वृद्धाएं कुछ दिन वन में तपस्या करती रहीं। बाद में वो स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच और अन्याय होने वाला था उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा था। तो ये थी हमारी आज की कथा जो थी कुंती। इसमें मैं आपको 1-2 प्रश्न बता देती हूँ। शूरसेन कौन थे? शूरसेन यदुवंश के प्रसिद्ध राजा और श्री कृष्ण के पितामह थे। कर्ण का जन्म किस प्रकार से हुआ था? सूर्य के संयोग से। जब कुंती ने सूर्य देवता को आह्वान किया तब सूर्य देव ने उन्हें अपने समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति कराई जो कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। अधिरथ कौन था? अधिरथ एक सारथी था जो कि हस्तिनापुर का था और उसे पेटी में एक सोया हुआ सुंदर बालक मिला। ठीक है। तो और पृथा कौन थी? पृथा तो पृथा यदुवंशी राजा श्री कृष्ण के पितामह शूरसेन की पुत्री थी। और कुंती की, उसका नाम कुंती कब पड़ा? जब उनके फुफेरे भाई ने उन्हें गोद ले लिया। तो शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती बहुत जो संतानहीन थे, जब उन्होंने उसे गोद ले लिया तो उन्होंने उसको अपना नाम दे दिया और उन्हें उसका नाम कुंती पड़ा। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ 6 कुंती। अब हम आपसे मिलेंगे 7वें पाठ में। तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।